So we'll start the session. Okay. So आज हम बात करेंगे एज यू नो आप लोगों का आईएमएम में 1 मंथ बल्कि उससे भी कम टाइम रह गया है। ठीक है। आईएमएम एग्जाम होता क्या है ये आप लोगों की जो 2 इयर्स में आप लोगों ने पढ़ा है उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि आर यू एबल टू कंटिन्यू द नेक्स्ट 2 इयर्स और नॉट। ठीक है। इतनी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट जो आप लोग डेली बेसिस पे आप लोग ये केसेस पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। ये केसेस मैनेज कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सिस्टेमिकली चलना पड़ता है। कोई भी टॉपिक हो उसको सिस्टेमिकली देखना पड़ता है। ठीक है। अब आईएमएम एग्जाम जो हमारा होता है, जस्ट मिनट। ओके। सो हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। ये 2 मेनली पेपर्स होते हैं जो आपको देने होते हैं। पेपर 1, ईच पेपर जो है इट कंटेन्स 100 ऑफ एमसीक्यूज। शुक्र है हम लोग का जो है इन एफसीपीएस इन आईएमएम हमारा कोई शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते। वी हैव एमसीक्यूज विद अस। ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है रिगार्डिंग दैट टॉपिक और आपने उस टॉपिक को कितना सिस्टमैटिकली पढ़ा है। ठीक है। सो हमारे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ एमसीक्यूज एंड पेपर 2 it has also 100 MCQs. ठीक है। and the given time for both is 2 hours each. ठीक है। बीच में पेपर 1 के बाद आपको ब्रेक दी जाती है। ठीक है। एंड दैट इज टी ब्रेक, यूजली अराउंड हाफ एन आवर की ब्रेक होती है एंड आफ्टर दैट आपका पेपर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कैसे पेपर सॉल्व करना है ये तो इंशाल्लाह नियर द पेपर में आप लोगों का एक सेशन लूंगी। ठीक है। उसमें आपको बताना है। अभी आपका मेन फोकस है कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, अब जो पेपर 1 होता है इसमें सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके सारे सिस्टम्स आते हैं। ठीक है। और हमारे पास कोई इसकी पैच सीक्वेंस नहीं है कि किस किन किन सिस्टम्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज ये रैंडम होता है। ठीक है। बट मोस्टली जिन सिस्टम्स में से क्वेश्चन आ रहे होते हैं दीज आर द मेजर सिस्टम, जो सीवीएस हो गया, सीएनएस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीनल एंड एसिड बेस बैलेंस हो गया। ठीक है। इसके अलावा जीआईटी एंड लिवर, इन दे कवर द मेजर पोर्शन ऑफ पेपर 1। ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो मेजर बट नॉट एज मेजर एज कंपेयर टू दी सिस्टम। दीज आर hematology, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंड rheumatology। बाकी जो सिस्टम हैं वो भी आते हैं, ये नहीं है आप कोई सिस्टम छोड़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन उनके माइनर अराउंड 5 to 10 MCQs होते हैं। ठीक है। सो मेजर पोर्शन जो होता है ये कवर होता है, सपोज वी कैन से दैट 5 to 10 क्वेश्चंस ईच सिस्टम आ सकते हैं। इनमें से 2 to 5 आ सकते हैं इनमें से, एंड अप टू 1 to 5 आ सकते हैं जो माइनर हमारे पास टेस्ट, जो डर्माटोलॉजी, साइकेट्री, पॉइजनिंग एंड मिसलेनियस इमरजेंसीज रह जाती है। ठीक है। सो आपका फोकस अभी जो है होना चाहिए इन मेन सिस्टम्स पे। अच्छा, नाउ टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 2 में आप लोगों को ऑप्शन दी जाती है। ठीक है। एनी 4 सिस्टम्स आप चूज करते हैं जिसमें से कार्डियोलॉजी जो है वो मस्ट है। ठीक है। बाकी किसी सिस्टम में से भी आप चूज कर सकते हैं, जीआईटी में से, एंडोक्राइनोलॉजी में से, नेफ्रोलॉजी, एनीथिंग। ठीक है। आपने 3 चूज करने हैं। सॉरी, सीएनएस। ये हमारे पास मेजर होता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल ये वाला
फॉलो करते हैं पैटर्न कार्डियोलॉजी, जीआईटी, नेफ्रो एंड सीएनएस, ठीक है? इसको मोस्टली लोग फॉलो करते हैं और ये वाला कॉम्बिनेशन जो है यूज़ करते हैं। कुछ लोग रीनल भी करते हैं, रीनल में एसिड बेस बैलेंस आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा हेमेटोलॉजी भी है, डर्मेटोलॉजी भी है, एंडोक्राइनोलॉजी भी है। इट डिपेंड्स कि आप कौन-सा सिस्टम चूज़ करते हैं, बट मोस्ट जो कॉमन हमारे पास से चूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन, वो कार्डियो, जीआईटी, सीएनएस एंड रेस्पिरेटरी, सॉरी इधर रेस्पिरेटरी आना चाहिए था, रेस्पिरेटरी, ठीक है? ये वाला लोग मोस्टली चूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको चूज़ करने की वजह क्या है? क्योंकि एक तो ये कि हमें अपने सीनियर से यही पता चलता है कि दिस इज़ द मोस्ट फॉलोड कॉम्बिनेशन। सेकेंडली, इन सिस्टम्स के एमसीक्यू पूल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है? रीनल का इश्यू ये है कि जब हम रीनल करेंगे उसमें आपको एसिड बेस बैलेंस एंड कैलकुलेशंस आ सकती हैं। इसका ये मैं अभी आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम रह गया है एंड हाउ टू कवर दैट। अच्छा, अब हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें थोड़ा-सा बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है, बेसिक्स की नो-हाउ है उन्हें, उन्होंने कोई भी बेसिक बुक लाइक डेविडसन, सीएमडीटी या नोट्स एंड नोट्स और खालिद मगरबी को एक बार गो थ्रू किया है, नाउ दे आर लेफ्ट विद एमसीक्यूज़, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने ना पहले बेसिक्स पूरा किया है, ना एमसीक्यूज़ किए हैं, दे आर इन बिटवीन, ठीक है। इन तीनों को अब 1 मंथ में कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले वो लोग जिन्होंने बेसिक्स कर ली थी, ठीक है, आइदर दे हैव गॉन थ्रू माय लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें मोस्टली हमारे पास बेसिक्स रेलेवेंट टू आईएमएम कवर्ड है, वो किया है, या उन्होंने कोई भी मेजर बुक पढ़ी है लाइक डेविडसन, नोट्स एंड खालिद मगरिबी, कोई भी बेसिक बुक पढ़ी है एंड नाउ दे आर लेफ्ट विद एमसीक्यूज़। गुड न्यूज़ फॉर यू, 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एंड आप कैसे कवर कर सकते हो 1 मंथ में? ठीक है, आप ये कर सकते हो इसमें कि अगर आपने खालिद मगरिबी पढ़ी है, अगर आपने अम, नोट्स एंड नोट्स पढ़ा है या मेरे लेक्चर्स सुने हैं, तो यू आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन विद पास्ट मेडिसिन। बस ये है कि आपको स्टेटमेंट्स और वो पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? जब आप गो थ्रू होगे पास्ट मेडिसिन से, तो ईज़िली यू कैन गो थ्रू। ठीक है, पास मेडिसिन पढ़ने का फ़ायदा क्या है? पास मेडिसिन पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको अम, उसमें पूरी स्टेम होती है, ठीक है? क्वेश्चन्स की आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह अगर कोई सिनेरियो आएगा, तो आपने आगे उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या एमसीक्यू, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या सिनेरियो का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पास्ट मेडिसिन इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सारे ऑप्शंस एंड ऑल दैट बिल्कुल जो है वो अप टू डेट है और आपको इसमें कोई इसके एरर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंडली जो बुक्स फॉलो होती हैं वो हमारे पास हैं, मास्टर द आईएमएम है। इसके अलावा रफ़ी फॉलो करते हैं, रेडियंट नोट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, किम नोट्स फॉलो करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सी बुक को हाथ लगाया है। व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि पास्ट मेडिसिन आप लाज़मी करें, जिन्होंने बेसिक्स एक बार कर लिए फॉर देम, ठीक है? आप एक बार पास्ट मेडिसिन करें, आप कोई भी सिस्टम उठाएँ, ठीक है? आप पूरा मंथ को डिवाइड करें कि आपने 1 दिन देना है 3 डेज़ देने हैं टू एवरी सिस्टम, ठीक है? और उसमें 1 दिन आपका होगा जिसमें आप पास्ट मेडिसिन करेंगे, 1 दिन उस सिस्टम के जितने एमसीक्यूज़ जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं, आइदर दैट्स मास्टर द आईएमएम और रेडियन नोट्स, ठीक है? आप उसको देंगे एंड लास्ट जो आपके पास्ट पेपर्स हैं या आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? इफ यू कैन डू दैट 3 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्टली सिस्टम स्पेसिफिकली जो हमारे पास मेजर सिस्टम्स हैं उनको 3 डेज़ लाज़मी दें, ठीक है? इसका तरीका ये है कि एमसीक्यूज़ आपने करते रहना है। चलते, फिरते, उठते, बैठते आपको एमसीक्यू होने होने चाहिए आपके, ठीक है? उसमें आपको जो मुश्किल पॉइंट्स लगें, आपको लगे कि ये तो मुझे भूल जाएगा, ये मुझे नहीं आएगा, आपने क्या करना है वो पॉइंट्स को किसी एक जगह पे नोट कर लें या उधर हाइलाइट कर लें। जब आप रिवाइज़ करें तो आपको पता हो कि ये पॉइंट मैंने हाइलाइट किए हैं, मैंने इन्हीं को एक बार जल्दी से रिवाइज़ करना है क्योंकि ये मुझे भूल जाते हैं, ठीक है? स्पीक आप लोग के माइक ऑन है, प्लीज़ माइक ऑफ कर दें। थैंक यू सो मच। तो आपने जो है वो जल्दी से उसको गो थ्रू करना है क्योंकि एट द एंड आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा, ठीक है? दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं,
उसको रिकॉर्ड करें। ऑन अ गो कहीं भी चलते-फिरते आप वो रिकॉर्डिंग सुन लें, आपको याद रहेगा कि मैंने क्या-क्या पढ़ा था और क्या जो है वो उसका आंसर था और आप एक जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगी उन ऑडियोज़ को सुन के, ठीक है? थर्ड ये थिंग है कि उनमें जो पॉइंट आएँगे प्लीज़ माइक ऑफ कर दें। जो पॉइंट्स आपको कन्फ्यूज़िंग लगेंगे या आपको लगता है कि ये मुश्किल हैं, तो आप उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लें और एट द एंड जब आपके पास कम टाइम रहेगा, आप उन पॉइंट्स को जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे और कुछ जो टॉपिक्स आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे थोड़े कन्फ्यूज़िंग लगते हैं और इनको रिवाइज़ करना है ताकि आप उस पूरे सिस्टम से आपको गो थ्रू ना होना पड़े। आप सिर्फ़ जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, सिर्फ़ वो आप उनसे गो थ्रू हों। ठीक है? 3 डेज़ में आपने एक सिस्टम कंप्लीट कर लिया। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सिस्टम। बट नेक्स्ट सिस्टम जाने से पहले वो जो आपने हाइलाइटेड किए थे ना नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बार उनको रिवाइज कर लें। ठीक है? तो ये होगा कि आपने इस तरह आपका चाहते ना चाहते 2 दफ़ा तो रिवाइज हो ही जाएगा। आप पूरा सिस्टम एक कवर कर रहे हो, आपका चाहते ना चाहते एक बार रिवीजन हो गई। ठीक है? अब आप जल्दी से जो पॉइंट्स थे वो उनको रिवाइज़ कर लो और उसके बाद जो है वो आप नया सिस्टम स्टार्ट कर लो, ठीक है? फिर इसी तरह नेक्स्ट सिस्टम आप करते जाओ। मेजर जो मैंने आपको सिस्टम्स बताए हैं जिनसे मेजर पूल आता है वो आपने उसको मैक्सिमम टाइम देना है, ठीक है? उसके बाद जो बाकी रह जाएगा आपके पास टाइम, उसमें छोटे-छोटे सिस्टम्स आप कवर कर लें लाइक डर्मा। डर्मा आप सिर्फ़ एमसीक्यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसकी थ्योरी सारी पढ़ो या पास्ट मेडिसिन करो। अच्छा, व्हाट आई रिकमेंड कि जो मेजर हमारे पास 5 सिस्टम्स हैं, जो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, सीवीएस, सीएनएस एंड रीनल, उनको तो कम से कम आप पास्ट मेडिसिन से लाज़मी करें। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड कि इनको पास्ट मेडिसिन से लाज़मी करें एंड ट्राई टू डू द लेटेस्ट पास्ट मेडिसिन, ठीक है? क्योंकि उसमें लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी, ठीक है? और जब आप उसका आप पढ़ेंगे जो उसकी स्टेटमेंट्स होंगी या उसका एक्सप्लेनेशन होगी तो आपको बहुत सी चीज़ें रिवाइज़ होंगी। सेकंड हमारे पास कौन-कौन सी बुक्स हैं अ, मास्टर दी आई एमएम आ जाता है, ठीक है? रेडिएंट है इसके अलावा रफ़ी है, किम्स है, ठीक है? किम्स में ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, उसके बाद रेडिएंट एंड देन रफ़ी, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी बुक पहले से पढ़ रहे हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप नई बुक स्टार्ट करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि पिछली जो आपने बुक पढ़ी थी, उस पे आपकी कमांड है, आप सिर्फ़ एक बार उसको पढ़ के रिवाइज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू बुक। बट इस टाइम पे अगर आप जो पहले से बुक पढ़ रहे हैं, व्हाट आई वांट टू से कि स्टिक टू दैट, ठीक है? अच्छा, अब हमने ये देख लिया अब जो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट करना है, उनको मैं क्या एडवाइस करूँगी कि आप लोग जो है, अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप थ्योरी पढ़ना शुरू होगे, आप एमसीक्यूज़ नहीं कर पाओगे और सिस्टमैटिकली आप नहीं चल पाओगे, ठीक है? आपने क्या करना है, जो 5 सिस्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इनकी पास मेडिसिन लाज़मी करनी है। इट विल कवर अराउंड 60% ऑफ योर थ्योरी, ठीक है? सेकंड थिंग व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो लेक्चर्स आप लोग ले लो, ठीक है? चलते-फिरते आप वो लेक्चर सुनो, देन गो फॉर द एमसीक्यूज़। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग इट, मैं सिर्फ़ आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपके पास टाइम कम है, यू कांट ओपन द बुक। बुक से पढ़ना आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? यू कैन हैव दैट ऑप्शन, ठीक है? दूसरा पास मेडिसिन आप लाज़मी करो, उसके बाद एमसीक्यू बुक जो आपको मैंने बताया हर सिस्टम को 3 से 4 दिन दें। आप लोगों को थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अराउंड 6 टू 7 आवर्स तो मिनिमम है आपने देने ही देने हैं। नाउ यू विल से अलोंग विद द रेजिडेंसी हम कैसे इसको मैनेज करें? ये मैनेज करना अब इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? सपोज़ आप सुबह उठे हो, आपने उठे 2-3 एमसीक्यूज़ कर लिए, ठीक है? उसके बाद ड्यूरिंग द ब्रेकफ़ास्ट आप 1-2 एमसीक्यूज़ कर लें। उसके बाद जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे, ठीक है? आप सपोज़ यू हैव वार्ड्स, आप वार्ड्स में अपना राउंड वगैरह करें, राउंड करने के बाद कोशिश करें कि 1 घंटे में 2-3 एमसीक्यूज़ आपके हो जाएँ एंड बाकी जो टाइम आप बाकी काम कर रहे हो, तो वो एमसीक्यूज़ आपके माइंड में हों कि मैंने ये पढ़ा था, ये इसका आंसर था, ऐसे ये था, वो था, ठीक है? अब अगर आपको वो एमसीक्यू वो टॉपिक्स जो हैं, वो आपके ज़हन में आ जाएँगे कि ये टॉपिक्स हैं, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा उसको और पढ़ने के लिए आप या तो लेक्चर सुन सकते हो, ठीक है? या आप ऑक्सफोर्ड निकाल लो, ठीक है? या आप जो है वो खालिद मगरिबी निकालो बिकॉज़ अब आपके पास डेविडसन या सीएमडीटी पढ़ने का टाइम नहीं है।
खालिद मगरिबी निकालें, नोट्स निकालें या ऑक्सफोर्ड निकालें, वो टॉपिक जल्दी से उसको पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो उसी बुक पे जो आप एमसीक्यू बुक कर रहे हैं उसी के ऊपर वो पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद आप उसको कोशिश करें कि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो सारे दिन में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। रिवीजन इज द की। मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो कि आपको नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में भूल जाएगी। आपने अभी पढ़ा, ठीक है, आप आईएमएम की तैयारी कर रहे होगे ना, जब आप टॉक्स की तैयारी करना शुरू करोगे आपको लगेगा आपका सब कुछ भूल गया है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो आप कोशिश करें कि आप जो सारा दिन में पढ़े एट द एंड सोने से पहले माइंड में रिवाइज करें। इससे ये होगा कि आपको रिटेन होना शुरू होगी चीजें। मेन चीज आईएमएम में क्या चीज होती है? रिटेंशन, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बेसिक्स की हुई है, कुछ लोग और थोड़े बहुत एमसीक्यूज किए हैं। नाउ इट्स द टाइम कि आप सिस्टमाइज करें सब चीज़ों को और सब चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू करें, ठीक है। पहले हमेशा जो मैंने आपको 5 सिस्टम्स कहे उन 5 सिस्टम्स को अच्छा सा करें। उसके बाद एंडो, र्यूमा एंड जो हमारे पास आ जाता है, सॉरी, हमारे पास एंडो है, र्यूमा है एंड एसिड बेस बैलेंस वो लाजमी आप लोगों ने करना है, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। सो एंड हीमाटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप उन सिस्टम्स को दें एंड लास्ट में आपके पास जो है, हाँ, इन्फेक्शंस को आपने मिस नहीं करना। इन्फेक्शंस को करने की मैं आपको बता सकती हूँ कि आप रोज का एक इन्फेक्शन पढ़ें, ठीक है। इससे ये कि बर्डनाइज नहीं होगा आपका इन्फेक्शन, ठीक है। आपको अलहदा से एक दिन लगा के, वो आप जब इकट्ठा इन्फेक्शियस डिजीज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या किया था। आप ऐसा करें, रोज की एक इन्फेक्शियस डिजीज कर ले, एट द एंड आपके पास इन्फेक्शियस डिजीजेस सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। रोज का एक नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक इन्फेक्शियस डिजीज कर लें, ठीक है। और जो मेजर मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं सिर्फ उनको कवर करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है वो डीपली जाके पढ़ सकें। एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मेजर सिस्टम्स तो आपके चलो हो जाएंगे, माइनर सिस्टम्स के लिए आप एक बार लेक्चर से गो थ्रू होंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है वो डीपली किसी को पढ़ सकें। यस, इन्फेक्शियस डिजीजेस मास्टर द आईएमएम से इनफ है। आप ऐसा करें, इन्फेक्शियस डिजीजेस आप मास्टर द आईएमएम से करें, उसमें नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीजेस के एमसीक्यू ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। उन इन्फेक्शियस डिजीजेस को एक बार माइल्डली गो थ्रू कर लें फ्रॉम ऑक्सफोर्ड या किसी भी जगह से, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी सेफ्रॉन सीरीज जो है इट इज मोर फॉर पार्ट 2। इट्स गुड बुक और उसमें मिस्टेक्स भी कम है, ठीक है, बट इट्स मोर फॉर पार्ट 2, ठीक है। सो आई वॉन्ट रिकमेंड सेफ्रॉन फॉर आईएमएम। अच्छा, अब हमने कैसे पढ़ना है? आईएमएम के लिए आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक है, सपोज हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है लाइक फॉर जीआईटी हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। ये टॉपिक हम हमारे पास है। अब आपने इसको इस तरह नहीं पढ़ना कि आपने एसक्यू आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। मतलब पूरा टॉपिक आपको आना चाहिए जिस तरह हम एमबीबीएस में पढ़ते थे। आपकी वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको क्या चीजें इसमें पता होनी चाहिए? नंबर 1 चीज पता होनी चाहिए कितनी इसकी टाइप्स हैं, क्रोन्स है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है आपको, ठीक है, कि क्रोन्स में और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप जब उसको पढ़ रहे होगे आपके जहन में होना चाहिए कि अगर मुझे जो है वो स्किप लियंस आएंगी दैट्स क्रोन्स डिजीज, अगर मुझे कॉन्टिन्यूस लियंस आएंगी तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रोज एंड थॉर्न अपीयरेंस आ रही है हिस्टोलॉजी पे तो दैट इज क्रोन्स डिजीज, ठीक है। लेड पाइप अगर नजर आएगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये डिफरेंशिएट करिए। थर्ड आपने देखना है कि इसकी हमने डायग्नोज कैसे करना है, ठीक है। डायग्नोसिस में आपने देखना होता है कि हमारे पास इनिशियल टेस्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, ठीक। आपने सिंपल जो है एक पूरा टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ते जाना,
ठीक है? आपने उसको सिस्टमैटिकली पढ़ना है कि हमारे पास फर्स्ट डायग्नोसिस क्या होगा, नॉन इन्वेसिव कौन-सा है, इन्वेसिव हम कौन-सा कर सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड कौन-सा है, ठीक है? इस तरह डायग्नोस करना है। उसके बाद हमने देखना है कि उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। सपोज़ अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट ठीक है, आईबीडी के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी क्रोन्स डिज़ीज़ की अलग मैनेजमेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की अलग मैनेजमेंट है, ठीक है? इसकी मैनेजमेंट को हम डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास माइल्ड डिज़ीज़ आएगी, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या है, अल्टरनेट क्या है, ठीक है? उसके बाद अगर हमारे पास हाई रिस्क या सीवियर डिज़ीज़ आएगी, उसमें फर्स्ट लाइन क्या है और अल्टरनेट क्या है। ठीक है? और हमारे पास जो मैनेजमेंट की सपोज़ इसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं, 5-ASA देते हैं, ठीक है? और सीवियर फॉर्म में हम जो है वो एंटी-TNFs देते हैं। अब उन ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? 1-2 मेजर जो साइड इफ़ेक्ट्स जितने जो कि पेट उसके क्वेश्चन्स होते हैं लाइक मेसेलामिन्स उसके लाइक सल्फासेलाज़िन्स जो होती हैं एज़ोस्पर्मिया कॉज़ करता है, ठीक है? उसके अलावा वो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस कॉज़ करता है। 2 टू 3 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आपने देखने हैं, ठीक है? इसी तरह आपने हर टॉपिक करना है। इसके बाद हमारे पास सेलिक डिज़ीज़ आता है। सेलिक डिज़ीज़ की हमारे पास एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन 1-2 पॉइंट्स, ठीक है? अच्छा, उसमें भी आपने ये देखना है कि सबसे कॉमन कौन-सी है और सबसे लेस कौन-सी है और प्रोग्नोसिस में कौन-सी अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? इस तरह आपने याद करना है। आपने अन्य-वाह रट्टा नहीं मारना शुरू कर देना कि ये आईबीडी इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ एंड दिस, नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेट-पेट चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्रोन्स डिज़ीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ठीक है? उसको हमने डायग्नोज़ कैसे करना है, सबसे पहले कौन-सा टेस्ट करना है, सेकंड टेस्ट कौन-सा करना है, थर्ड टेस्ट कौन-सा करना है, कौन-सा हमारे पास डेफिनिटिव डायग्नोसिस है, कौन-सा हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है? उसको मैनेज कैसे करना है, फर्स्ट हमारे पास कौन-सी ड्रग देनी है, सेकंड ड्रग कौन-सी देनी है और जो ड्रग दे रही है उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। सो दिस इज़ द वे कि आप जो है वो जिससे आप कर सकते हो, ठीक है? आपने कोई भी टॉपिक इसी तरह पढ़ना है। आप इस तरह टॉपिक पढ़ोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? पास्ट एमसीक्यूज़ का मकसद ये नहीं है कि आपने टॉपिक पास्ट एमसीक्यू से ही सारा पढ़ के जाना है, ठीक है? क्योंकि हमारा सीपीएसपी का पूल चेंज हुआ है फॉर पार्ट 2 एंड फॉर आईएमएम एज़ वेल। ठीक है? सो क्वेश्चन्स नए आएँगे। आपने वो पुराने अच्छा कुछ एमसीक्यूज़ ये असल में जो पास्ट मेडिसिन है और रीडियन नोट्स हैं, ये सब रिकॉल्स हैं। ठीक है, इनमें सारे जो स्टेम्स हैं क्वेश्चंस की वो अक्सर पूरी नहीं है, सो आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, वहाँ पे आपको पूरी स्टेम आती है, ठीक है? सो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो एमसीक्यूज़ का रट्टा मार लेते हैं, वहाँ पे जाके स्टेम वही आएगी, नीचे ऑप्शंस देखी ही नहीं, ऑप्शंस चेंज होंगी या ऑप्शन सेम होंगी तो स्टेम डिफरेंट होगी। सो आपने इसको ज़हन में रख के चलना है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना है तो उसको ज़हन में रख के चलना है कि इस टॉपिक से ये मुझे आ सकता है, ये चीज़ें इसकी हैं। जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे, उतना आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? सो 5 सिस्टम्स मैंने जो आपको बताए जो हमें पेट आने चाहिए वन ऑफ आवर कलीग्स हैव जॉइन्ड अस नाउ, सो ही वाज़ आस्किंग कि हमारे पास 5 मेजर सिस्टम्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आपने CNS मैक्सिमम एम्फसाइज़ rescue. उन पे करना है, दीज़ आर सीरियस। प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, प्लीज़। ये 5 सिस्टम्स आपने लाज़मी करने हैं फ्रॉम द पास्ट मेडिसिन, दैट्स माय रिकमेंडेशन, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाट आई फील कि आपको ये आने चाहिए सिस्टम, क्योंकि मेजर पूल ऑफ एमसीक्यूज़ इन्हीं से आता है। उसके बाद हमारे पास रह जाता है एंडो, र्यूमा एंड हेमाटोलॉजी। ठीक है? नेक्स्ट आपने इनको एम्फसाइज़ करना है। अच्छा, सारे टॉपिक्स पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं है। आप एमसीक्यूज़ जब करोगे आपको आइडिया होता जाएगा कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। आप एक साइड पे लिख लो, ठीक है? अब उनमें से देखो कौन से टॉपिक्स आपको पता है, उनको एक बार गो थ्रू कर लो, लेक्चर सुन लो या आप उसको जो है वो क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो मेनली कवर कर रहे हैं जो हमारे पास हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं, ठीक है? सो या आप लेक्चर सुन लो या आप मास्टर दी आईएमएम कर लो, उनसे जो है वो एक बार टॉपिक पढ़ लो। एक बार आप साइड पे लिख के रख लो, सारे आने वाले टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
सो ये हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स जिनसे थोड़े से कम, बट दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि आप इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रह जाता है डर्मा, साइकेट्री। अगर आपके पास कम टाइम है, आप नहीं कर सकते, तो इनको एमसीक्यू से सिर्फ आप कवर कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इंडो है उसको, उसमें आपने हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो आपने लाजमी देखना है। लाइक कुशिंग्स में हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है, ठीक है। उसके अलावा एडिसन्स में क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा, SIADH, ये अक्सर एमसीक्यूज आप लोगों को आते हैं, ठीक है। सो आपने इस तरह चलना है कि आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो, आप सोचो खुद कि आप इसमें से क्या एमसीक्यूज बना सकते हो या क्या हमारे पास इसमें से निकल सकता है। आपने इस तरह टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। आपने हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करोगे, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छा ग्रास्प होगा, क्योंकि आप एडिशनल चीज, अननेसेसरी चीज दिमाग में डाल ही नहीं रहे, आप नेसेसरी चीज डाल रहे। एंड लास्ट एंड नॉट बट नॉट द लीस्ट, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। एक दफा पढ़ने से आपको वो चीज इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, जितना आप उसको रिवाइज करोगे तो आप उसको समराइज कर सकोगे। सपोज आप एक पैरा पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ते हो आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आती, दूसरी बार पढ़ते हो आपको उसको समराइज करना आ रहा होता है, तीसरी बार पढ़ोगे आपको और अच्छी समझ आएगी। सो रिवीजन इज द की, ठीक है। अब हर बंदे का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर बंदे का पढ़ने का अंदाज डिफरेंट होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट दैट्स ओवरऑल थिंग जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी यू कैन, इफ यू सब्सक्राइब, यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, जिसके अंदर हम जो है वो सिस्टमेटिकली हर सिस्टम को रिवाइज करते जाते हैं, एंड आई शेयर अ फ्यू MCQs एंड शेयर अ फ्यू पॉइंट्स डेली ऑन डेली बेसिस रिगार्डिंग दैट सिस्टम। तो या आप जो है वो इंडिविजुअलाइज भी आप कंसल्ट कर सकते हो, और जो है आई कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, ठीक है। सो क्योंकि ये तो मैं ओवरऑल बता सकती हूँ, बिकॉज काफी लोग सुन रहे हैं, तो हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट होती है। सो दैट्स द ओवरऑल अप्रोच जो आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम कैसे एग्जाम से पहले क्या तरीका होना चाहिए और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये इंशाल्लाह अराउंड 1 वीक पहले बिफोर द एग्जाम एक सेशन लूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे जो है वो टाइम मैनेज करना है और कैसे आपने जल्दी से करना है। अभी आपके पास 1 मंथ रह गया है, आप कुछ नहीं सोचना कि आपसे हो सकता है, नहीं हो सकता, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस करते जाना है, ठीक है। गिव योर बेस्ट, उठते बैठते हर जगह चलते फिरते आपने MCQs करते रहना है, आपने कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखे रहना है, ठीक है। और जो आप एक बार बुक पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो रिवीजन में वहीं से करो, क्योंकि वो आपकी एक विजुअल मेमोरी रह जाती है, ठीक है। या आप जो जहां से लेक्चर सुन रहे हो, आप कोशिश करो कि एंड तक वहीं से लेक्चर सुनो, ताकि आपकी एक ऑडिटरी मेमोरी बन जाए। वो मेमोरी बनेगी तो आपको जो है वो रिटेन रहेगा। अगर वो मेमोरी नहीं बनेगी, आप मुख्तलिफ जगहों से उठा उठा के कर रहे हो कि आप एक इधर से पकड़ लो, एक उधर से पकड़ लो, तो एट द एंड आपका माइंड जंबल हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ रिटेन नहीं रहेगा, आपको हो गया मैंने इतना पढ़ा भी, मेरा मुझे फिर भी याद नहीं आ रहा। सो दैट्स द पॉइंट, आपने इसको सिस्टमैटिकली चलना है, ठीक है। एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई एनी अदर क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहे? या आप जो है वो डॉक्टर अहमद के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को शेयर भी कर देती हूँ ग्रुप में कि किस तरह आप जो है वो कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। यू कैन गेट लेक्चर्स, मैं आपको जो है ना ग्रुप में शेयर भी कर देती हूँ इंशाल्लाह, हाउ टू गेट इट। एनी अदर क्वेश्चन? आप IMM वाले ग्रुप में हैं? बच्चे देखें, कोई मुश्किल नहीं होता,
ठीक है, यू कैन ईज़िली डू, इट्स कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? हाँ, येस यू कैन गेट लेक्चर ऑफ एनी सिस्टम, आपको वो शेयर हुआ हुआ है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, उसमें जो है ना वो हर सिस्टम का इंडिविजुअली भी आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप लोग एमबीबीएस करके आए हुए हैं, ठीक है? आप लोग पीछे से पढ़ के आए हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है। येस यू यू कैन डू फ्रॉम द स्क्रैच, बस आपको आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यू कैन डू इट, ठीक है? आपने इधर-उधर नहीं देखना, इधर-उधर की चीज़ों के पे ध्यान नहीं देना, बस आपने अपना फ़ोकस रखना है, ठीक है? आप लोग ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने ये सब कुछ ड्यूरिंग द 2 इयर्स आप लोगों ने किया हुआ है। हाँ, आप लोग जो लास्ट टाइम एक तो ये कि आप लोगों ने थ्योरी के लिए व्हाट आई रिकमेंड, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मास्टर दी सॉरी खालिद मगरिबी एंड नोट्स, ठीक है? क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, और ऑक्सफोर्ड, ये 3 बुक्स आप इनमें से कोई भी पकड़ लो, ठीक है? अगर खालिद मगरिबी या आप नोट्स करोगे तो दैट इज़ मोर रिलेटेड टू पास्ट मेडिसिन्स, ठीक है? उसमें उसका सारा कंटेंट उसके है। नोट्स थोड़ा एक्सटेंसिव है, खालिद मगरिबी इज़ शॉर्ट। या ऑक्सफोर्ड, खालिद मगरिबी एंड सॉरी ऑक्सफोर्ड, दीज आर द टू बुक्स जो अभी आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद एमसीक्यूज में मैंने आपको 5 सिस्टम बताया, उनकी पास्ट मेडिसिन लाजमी कर लें। अदर देन दैट मास्टर दी आईएमएम और रफी और रेडियन नोट्स और केम्स, ठीक है? इनमें से कोई एक बुक पकड़ लें। और लास्ट, अच्छा, सीएनएस थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, ठीक है? इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आई एम नॉट सेइंग रिगार्डिंग, आप कहीं से भी लेक्चर, कोई भी लेक्चर ले लो, ठीक है? आपको समझ आनी चाहिए सीएनएस में, एक तो लियंस की समझ आनी चाहिए कि ब्रेन का कौन-सा एरिया किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, उसको डैमेज होगा तो क्या होगा, ठीक है? इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़, ये आपकी बेसिक है, आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी के भी हों, आई एम नॉट सेइंग माइन, किसी के भी हों, आप वो लेक्चर्स पढ़ लो। सुन लो, ठीक है? पढ़ने में टाइम लगेगा अब आपको। दूसरी चीज़ उसमें सीएनएस में जो है वो आपने बाकी उनकी हेडेक करना है, आपने एपिलेप्सी करनी है, ठीक है? आपने एमएनडी करना है, उसके बाद थोड़े से सीएनएस ट्यूमर्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, ब्रेन लीजन्स करनी है जिसमें स्ट्रोक जो कवर करेगा मेन, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स लाइक टेबीज़ डोर्सालिस, सिरिंगोमाइलिया, ये आपने करना है, ठीक है? और ये इसको एटलीस्ट आप अगर आप बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट गिव इट 4 टू 5 डेज़। एमसीक्यूज़ के साथ थ्योरी नोट्स जो नीचे लिखे होते हैं वो लाज़मी पढ़ने होते हैं, वो उनको नहीं छोड़ना, ठीक है? वो आपकी बेसिक्स बनाएँगे, आपको उससे अलावा जो एमसीक्यूज़ आएँगे वो करने में हेल्प होगी। अगर आपको लगता है कि आप 2 रेडियन नोट्स और किम दोनों को हैंडल कर सकते हो, तो दोनों आप कर लो। या पास्ट मेडिसिन प्लस अगर आपको वो जो एलियंस वगैरह कहीं से लेक्चर्स वगैरह मिलें तो आप वहाँ वो कर लो, ठीक है? एंड साथ उसके बाद एक एमसीक्यू बुक जो मास्टर दी आईएमएम होगी या किम्स होगा, ये रेडियन नोट्स होंगी, आप वो कर लो, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। आप मुझे इनबॉक्स करो, मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में गाइड करती हूँ। ओके एवरीबॉडी, सो आई होप दैट अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एंड मैं कोशिश करूंगी कि एक अराउंड मिड में आपको एक और सेशन हम लोग करें ताकि आप लोगों को बूस्ट अप कर सकूं कि आप लोगों ने यू कैन डू दैट, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज यू कैन डू दैट, सो थैंक यू सो मच, thank you, and I have shared in the group if anybody is interested in lectures. I'm not advertising, I'm just trying to help you. Thank you so much, thank you.